और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो लखनऊ से ही सीधा आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए डाटा प्लान बनाया है। भाजपा चुनाव में डाटा को अपना हथियार बनाएगी। बीजेपी ने हर जिले को डाटा फीड करने का लक्ष्य दिया है। कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फीड करने का लक्ष्य दिया गया है। चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। हर जिले में डाटा एकत्रित करने के लिए अलग अलग टीम भी तैयार की जाएगी। प्रदेश कार्यालय में 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक हुई और डाटा संकलन का काम 28 फरवरी तक किया जाएगा। ज्यादा रहे जहां भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए डाटा प्लान बनाया है। बता दें कि भाजपा चुनाव में डाटा को अपना हथियार बनाएगी। बीजेपी ने हर जिले को डाटा फीड करने का लक्ष्य दिया है। कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फीड करने का लक्ष्य दिया गया है। बता दें कि 28 फरवरी तक ये काम पूरा किया जाएगा। डाटा संकलन का काम 28 फरवरी तक पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फीड करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। हर जिले में डाटा एकत्रित करने के लिए अलग अलग टीमें भी तैयार की गई हैं। प्रदेश कार्यालय में 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया, यह निर्णय लिया गया कि अब जीत के लिए डाटा प्लान बनाया जाएगा। हर जिले को डाटा फीड करने का बीजेपी ने लक्ष्य दिया है। कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फीड करने का लक्ष्य तय किया गया है। 28 फरवरी तक डाटा संकलन का काम किया जाएगा और 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। डाटा फीड करने का लक्ष्य 1 लाख लोगों का रखा गया है। बता दें कि हर जिले में डाटा एकत्रित करने के लिए टीमें भी तैयार की गई हैं, टीमें बनाई गई हैं जो हर जिले में, हर क्षेत्र में जाकर डाटा इकट्ठा करेंगी। और 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया 28 फरवरी तक डाटा संकलन का काम किया जाएगा। इसमें 1 लाख लोगों के डाटा को इकट्ठा करने का कार्य लेंगे। हमारे साथ में ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। शाहिद, भाजपा ने इस बार चुनाव जीतने के लिए एक नया प्लान बनाया है। डाटा इकट्ठा करने का उन्होंने प्लान बनाया है। लगभग शुरुआत ये डाटा इकट्ठा करने की किन किन क्षेत्रों से की जाएगी और कितनी टीमें इस काम में लगाई जाएंगी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही अपनी चुनाव की तैयारी करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारी, संगठन महामंत्री मौजूद रहे और एक प्लान डिसाइड हुआ है कि जो नगर निकाय चुनाव है उसको कैसे जीतना है और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको कैसे जीतना है, इसके लिए एक रणनीति तैयार हुई है। डाटा प्लान की रणनीति है जो अब भारतीय जनता पार्टी ग्राम में पन्ना अध्यक्ष बनाती है, जो एक पन्ना, एक मोहल्ले में जितने लोग होते हैं उनका ही डाटा बनाती है। तो ये तो एक डाटा प्लान, मजबूत डाटा प्लान है। 1 लाख लोगों का डाटा प्लान तैयार करना है, जिसमें आने वाले नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके, लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके, इसके लिए एक डाटा प्लान की तैयारी है, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी 6 क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में ये डाटा प्लान तैयार हुआ है। कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा फीड करने का लक्ष्य है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी लगातार क्षेत्रीय दौरा कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या दौरे पे हैं और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना चाहती है, क्योंकि जो नगर निकाय चुनाव हो वो लोकसभा का सेमीफाइनल चुनाव है और लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल चुनाव से ही तय होगा कि दिल्ली की गद्दी किसके हाथ होगी। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो बीजेपी ने एक नया प्लान बनाया है अपना डाटा इकट्ठा करने का, और ये लक्ष्य भी तय किया गया है कि 28 फरवरी तक लगभग 1 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा करना है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो बीजेपी का नया प्लान है, इससे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव जो है
उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है मार्च में, और मार्च के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आरक्षण को लेके है वो भी आ जाएगा, और अप्रैल और मई में नगर निकाय चुनाव संभवतः हो जाएगा, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार चाहे वो डाटा प्लान हो, चाहे वोटरों का सर्वे हो, और चाहे पन्ना अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सभी को टारगेट दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये चुनाव क्योंकि 28 फरवरी तक इसलिए समाप्त करना है कि उसके बाद चुनाव है, और नगर निकाय चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 1 लाख अभी 1 लाख का टारगेट है कि डाटा का लक्ष्य है, उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय वाइज डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर मंडल वाइज डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और जिससे ज्यादा डाटा फीड हो, ज्यादा वोटर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इसका एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिसमें नगर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीती जा सके। जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश में हम भाजपा की बात करें तो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर जनता को दी जा रही हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में इन्वेस्टर समिट भी किया गया, जिसमें कई हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए भी कवायद की गई है। इसके अलावा तमाम तरह की योजनाएं हैं जिनसे भाजपा जो है जनता को लुभाने के लिए पूरी प्रयासरत है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस समय यूपी में किस तरीके से सक्रिय है, क्या कुछ विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है अपनी तैयारियों में लगा है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां जो है, संगठन की तैयारियां चुनाव से कई महीने पहले, अगर कहा जाए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि साल भर पहले से अपनी तैयारियां करती हैं। उसके लिए वो बैठक करती हैं, कार्य समिति की बैठक हो, चाहे मंडल की बैठक हो, चाहे जिले की बैठक हो, और तमाम बैठक करती है। विपक्ष यहाँ पे चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो भी बैठक करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें वो रणनीति में विपक्ष शायद नहीं पहुंच पाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी में करती रहती है, जिले में करती रहती है, जनता से मिलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, मिलते रहते हैं। मगर आप कहें समाजवादी पार्टी के लोग रोड में निकल के जनता के बीच जा रहे हैं तो वो नहीं दिखता है, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चीजें दिखती हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को लेके मजबूत काम करती है और लोगों के बीच रहती है, क्योंकि यही एक रीजन है कि अगर आज पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका यही रीजन है कि प्लानिंग कैसे करनी है, संगठन को मजबूत कैसे करना है, जनता के बीच कैसे जाना है, और जो संगठन के जो संगठन के अधिकारी हैं और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे कैसे काम लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जानती है। विपक्ष, मैं कहूंगा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से सीखने का काम कर रही है, और विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब जगह जगह जाना स्टार्ट किए हैं, लोगों के बीच जाना स्टार्ट किए हैं। उनकी भी रणनीति, उनकी भी प्लानिंग है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करती है। इसलिए 28 फरवरी तक उनको इम्प्लीमेंट करना है डाटा जो फीड कराने की जो उन्होंने गाइडलाइन रखी है, क्योंकि आने वाला उसके बाद आने वाले समय नगर निकाय चुनाव के। जी बिल्कुल, शाहिद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।